आज ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप मोस्टली अगर डेटा की बात करें तो हर कोई इंसान जो भी 16 से 30 की उम्र के अंदर होता है वो वीक के अंदर एक बारी ज़रूर ही मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% के अप्रोक्स लोग हर वीक के अंदर एक बार ज़रूर लोनली फील करते हैं। बट ये दिखाता है डेटा। और ये चीज़ हम लोग सभी जानते हैं कि डेटा पूरा सही नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं एक्सप्रेस करते हैं किसी को कि दे फेल्ट लोनली ऑन वीकेंड्स और व्हाटएवर, है ना। दोज रैंडम डेज वो लोग नहीं एक्सप्रेस करते हैं किसी के साथ। तो ये चीज़ ना हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ एक रूल्स होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलोन ही रहो, हो सकता है आप अकेले हो, बट लोनली फील करो ये चीज़ गलत होएगी आपके साथ। आप अकेले हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू फील लोनली ये थोड़ा अलग है। तो आप इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हो, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्ञान लेने या ज्ञान देने तो बैठे नहीं हैं, सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ना इन चीज़ों से बाहर एक ही तरीके से आ सकते हो कि आप पहले तो सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर काम करो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वही ये सारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। आपकी लाइफ का ना एक रूल होना चाहिए, टॉक्सिक या फिर टॉक्सिसिटी से भरे हुए जो लोग हैं उनसे ज़्यादा लगाव होना या फिर उनके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। और अकेले रहने से अच्छा है कि आप उन लोगों के साथ रहो जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं। थोड़ी सी चीज़ें डीप है, बट ना एक चीज़ याद रखना, आपको अभी के टाइम पर आप जहाँ भी रिलेशनशिप, लव या फिर आप जहाँ भी ना ये चीज़ देखते हो कि यार यहाँ पर मेरा रोमांटिक अटैचमेंट है या फिर यहाँ पर मेरी फैमिली है, यहाँ पर मुझे अटैचमेंट है क्योंकि ये लोग, है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अटैचमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अटैचमेंट तो आप अगर घर के अंदर कोई नई चीज़ लेकर के आओगे ना, अगर आप शूज़ भी ले आते हो तो उसके साथ भी हो जाती है। बट आप शूज़ पैरों के अंदर पहनते हो, उनको रगड़ते हो अच्छे से, उनकी साफ-सफाई नहीं रखते हो, उनको अच्छे से नहीं रखते हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। मतलब आपको चाहिए कि ये चीज़ें हों मेरे साथ, बट आपको ये भी नहीं चाहिए कि इनकी कदर कैसे की जाती है। तो टॉक्सिक लोग भी ऐसे होते हैं, उनको आपकी अटेंशन, आप जैसे उनकी केयर करते हो वो चीज़, मतलब उनको जो आपसे मिल रहा है वो चीज़ें आप उनको पसंद होएँगी, बट दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ यू, है ना। उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप हर्ट हो रहे हो, आपको कोई चीज़ तंग कर रही है ना, वो एक जगह पर ना अपने आप को ही सब कुछ समझ के बैठे होते हैं दैट वी आर सो गुड, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हर कोई। एंड सेम, है ना, कई लोगों की ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांटिक किसी रिलेशन के अंदर हो वहीं है। आप अगर फैमिली के अंदर भी होते हो ना, तो कई लोगों की फैमिली के अंदर भी ऐसे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े। कई लोगों के घर के अंदर भी टॉक्सिक लोग होते हैं, कई लोगों की एनवायरनमेंट के अंदर, किसी के ऑफ़िस के अंदर। तो ना वहाँ पर अटैचमेंट अगर है ना, तो थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को देखो, क्योंकि आप लोगों की अगर अटेंशन किसी को, आप लोगों का जो अम, ध्यान है वो अगर किसी को चाहिए ना, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई बात तो है, ऐसे तो कोई भाव नहीं देता है। और अगर सामने वाला आपसे थोड़ा-सा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसने यूज़ कर लिया है। इसका मतलब आप हो इस चीज़ के लायक कि आप किसी के यूज़ में आ सको, है ना। यू आर नॉट अ गार्बेज। और ये चीज़ें ना हमेशा याद रखना कि जब टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो उनके लिए आप चाहे कुछ भी कर दो और वहाँ से आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा, नहीं होने वाला, नहीं ही होने वाला है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, तो तुम्हें अपनी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि तुम हर चीज़ को, हर रिश्ते को अगर सँभालते ही जाओगे ना, तो उससे अच्छा है तुम पहले खुद समझ लो। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, वो तुम्हें एक मोमेंट पे आकर के छोड़ ही देंगे, उसमें निचोड़ के छोड़ देंगे। तो उससे अच्छा है तुम पहले सबसे अपने आप को प्रायोरिटी दो। अपने आप से जो है वो बातें करना या फिर डायरी वगैरह
जर्नलिंग वगैरह करना शुरू करना, है ना? बुक्स पढ़ना, मतलब अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करना। अब इसके अंदर ना आपको म्यूज़िक, मूवीज़ ये सारी चीज़ें हटा देनी है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड का मतलब होता है कि आप अपने साथ ही बैठे हो। आप वहाँ पर कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने नहीं बैठे हो, है ना? तो आप अपने साथ बैठ रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप को जान रहे हो, वो चीज़ अलग होती है। अब जब आप अपने साथ बैठने लगते हो ना, तो आपके सामने कई सारे पैटर्न आते हैं कि आप क्यों लोनली फ़ील करते हो? आपके साथ क्या हो रहा था? अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप डेस्परेटली जिस भी टॉक्सिक पैटर्न के अंदर, जिस भी टॉक्सिक इंसान के साथ जुड़े हुए थे, वहीं जाना चाहोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो एक पैटर्न पर काम करता है, एक लूप के अंदर फँसा रहता है कि यार कोई नया आएगा वो पता नहीं क्या करेगा, इससे अच्छा तो पहले वाला ही ठीक है। ये ज़्यादातर फीमेल्स के साथ होता है ना? जब तक कि वो अपनी लिमिट सेट ना कर दें। तो एक चीज़ याद रखना, सामने वाला अगर आज कदर नहीं कर रहा है ना, और उसने अगर आपको दूर कर दिया है, तो वो रीज़न याद रखो हमेशा कि उसने आपको किस तरीके से दूर किया था, किस तरीके से आपने वो चीज़ें फ़ील करी थी, है ना? और अगर कोई आपकी मेंटल पीस को, आपकी एनर्जी को, इन चीज़ों को बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो बना ही नहीं है इन चीज़ों के लिए कि आप उसको इतनी ज़्यादा केयर या फिर चीज़ें दो। तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहो। अब अकेले रहकर भी अकेले फ़ील ना करो, उसके लिए बुक्स का सहारा लो, मूवीज़, या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करो। जब भी आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने निकल जाओ। मैं बंदे एक्सप्लोर करने की या फिर बंदियाँ एक्सप्लोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आप अकेले निकलो, बट ऐसा हो ना कि आप किसी ट्रिप पे चले गए, सोलो ट्रिप, या फिर आप कहीं आस-पास में कोई मार्केट है वहाँ चले गए, पीवीआर चले गए, ना मूवीज़ वगैरह देखने चले गए, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, वो अलग ही हिट करती हैं आपको। और ये चीज़ें जब जैसे-जैसे आप करने लगोगे ना, आपको अपनी लाइफ़ के अंदर एक चीज़ पता चलेगी कि बाहर दुनिया और भी लोगों की है, और लोग और भी अच्छे हैं। जहाँ पर मैं जुड़ा हुआ था ना, हो सकता है वो बंदा अच्छा नहीं था, या फिर हो सकता है उसके इंटेंशन वैसे नहीं थे जैसे आपके थे। हो सकता है आप दोनों के पीओवी अलग-अलग थे, हो सकता है वो टाइम वैसा ना हो, कि इंसान तो अच्छा था बट वो टाइम वैसा नहीं था। हो सकता है आपके और उस सामने वाले इंसान के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, है ना? होने को बहुत चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ना हम सामने वाले को समझ रहे होते हैं कि यार ये टॉक्सिक है, बट सामने वाला होता नहीं है। तो होने को ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। बट आपको अपनी पीस प्रोटेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको उन चीज़ों से निकालने के लिए ना कोई नहीं आने वाला है। अब जैसे ही मैंने कहा कि आप इधर-उधर जाओगे, एक्सप्लोर करोगे ना चीज़ें, तो अब यहाँ से आप टॉक्सिसिटी से अलोन हुए, अलोन रहने के बाद में आपको एक्सप्लोर करते हुए कोई ना कोई ऐसे इंसान या फिर ऐसा सर्कल मिल ही जाएगा, जहाँ पर आप फिट हो सको। अब अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आपको धक्के से नहीं घुसना है कहीं भी, ना, क्योंकि चीज़ें अपने आप होती हैं, अपने आप अलाइन होती जाती हैं अगर आपके लिए बनी है। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है ना, तो वो आपसे अलाइन हो ही नहीं पाएँगी। आप वहाँ पर फिट इन हो जाओ, हो ही नहीं सकता। इफ समथिंग इज meant to be yours, it will come to you. If something is not or never meant to be yours, then it will never ever come in your life for a permanent time, है ना? परमानेंटली नहीं आती हैं वो चीज़ें, वो टेम्परेरी ही आती हैं और वो निकल जाती हैं उसके बाद में। तो हमेशा याद रखना कि अलोन होना, लोनली फ़ील करना अलग चीज़ होती है, बट आप फ़ील क्यों कर रहे हो, उस चीज़ को निकालने के लिए आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, अपने साथ बैठना शुरू करते हो ना, फिर आपकी लाइफ़ अपने आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हुई चली जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पर आपके लिए काम कर रहा होता है। आपका ब्रेन उस टाइम पर आपको उन चीज़ों से निकलने के लिए ना अलग-अलग रास्ते दे देता है अपने आप से ही। सो होप सो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, आप उन चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा-सा ध्यान देंगे, और जैसे ही दोगे ना यार, तो मुझे पता है कि तुम लोग कर जाओगे। तुम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है ना कि वेपन्स आर देयर कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम कर जाओगे। आई न्यू इट।